नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीरपैंती में 15 वर्षीय छात्र की हत्या मामले का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा जमीन विवाद में हुई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। टीएमबीयू में एक बार फिर हुआ प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा स्थगित, जांच कमेटी गठित। भागलपुर में शैडो गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मंत्री बोले सरकारी योजनाओं पर रखी जाएगी नजर। नवगछिया में कारोबारी से लूट मामले में एसडीपीओ ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, कहा जल्द गिरफ्तार होंगे अपराधी। और एबीवीपी की ओर से 10 दिवसीय मिशन साहसिक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। पीरपैंती थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए हत्या के मामले का खुलासा सोमवार को एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने कहा कि आपसी जमीन विवाद में की गई लकड़ाकोर निवासी प्रभुनाथ यादव के 15 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार यादव की हत्या मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में भीम यादव, विजय यादव एवं रामजी यादव शामिल हैं और सभी अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पीरपैंती थाना अंतर्गत 2 पक्षों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद चला रहा था। विवाद हुआ और फायरिंग की घटना दोनों पक्षों के तरफ से होने की बात बताई गई है। इसी फायरिंग के क्रम में एक लगभग 15 साल का बालक जिसका नाम दीपक कुमार यादव है, उसको गोली लगी और वो जख्मी हुआ और उसको जेएलएनएमसीएच भागलपुर इलाज के लिए लाया गया, परंतु इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। और घटना के बाद सभी जो अभियुक्त है वो फरार हो गए, परंतु उसमें से जब आवेदन प्राप्त हुआ, जो फर्द बयान उसके द्वारा दिया गया वादी के द्वारा, उसके आधार पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है भीम यादव, विजय यादव और रामजी यादव। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 3 के गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोमवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर द्वितीय पाली में मैथ की परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही हाथ से लिखा क्वेश्चन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया। वहीं अपनी गड़बड़ी को छुपाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। प्रश्न पत्र लीक मामले पर जब परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। पूछिए कि पीआरओ सर नहीं है, कौन देंगे? फिर जैसा वो आदेश करेंगे वैसा आदमी काम करेगा। उससे बात करो कि सर पीआरओ आपके उपलब्ध नहीं। आप जी नहीं, अगर हमको कहेंगे आप दे देंगे। हम जय भाई से बात कीजिए जी, जय कुलपति से बात बताइए तो सर। पूछिए कि पीआरओ सर नहीं है, कौन देंगे? फिर जैसा वो आदेश करेंगे वैसा आदमी काम करेगा। उससे बात करो कि सर पीआरओ आपके उपलब्ध नहीं। आप जी नहीं, अगर हमको कहेंगे आप दे देंगे। हम जय भाई से बात कीजिए जी, जय कुलपति से बात बताइए तो सर। इधर टीएमबीयू के सिंडिकेट सदस्य सह भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही क्वेश्चन आउट होने की सूचना मिलते ही परीक्षा स्थगित कर दी गई। वहीं छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि टीएमबीयू में इसके पहले भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हो चुकी है और हर बार कार्रवाई के नाम पर जांच कमेटी तो जरूर बनती है, लेकिन इसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। इस दौरान राजद नेता दिलीप कुमार ने प्रश्न पत्र लीक मामले पर छात्र हित में आंदोलन करने की बात कही। वहीं विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि मंगलवार को होने वाले स्नातक पार्ट 3 के दोनों पालियों की परीक्षा भारत बंद के कारण स्थगित की जाती है। डॉक्टर दिनकर ने कहा कि परीक्षा का शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। यह मैथमेटिक्स छठे पत्र की परीक्षा को स्थगित करनी पड़ी, इसके पीछे कारण है कि क्वेश्चन आउट होने का वायरल न्यूज फैल गया, चारों तरफ व्हाट्सएप पर आया। तब इसके बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि यह सचमुच में क्वेश्चन आउट हो गया है। अब इसकी जांच कराई जाएगी विश्वविद्यालय स्तर पर कि कैसे आउट हुई है। ये पहली घटना नहीं है विश्वविद्यालय के, इससे पहले भी बहुत बार जो है क्वेश्चन कॉमर्स हो या मैथमेटिक्स हो या अन्य विषय हो, क्वेश्चन आउट हो सका है। इससे साफ जाहिर है विश्वविद्यालय के चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनकी मिली भगत है
आज देखिए 7 तारीख को जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला था, दूर दराज सदर जिला से विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने आया था, लेकिन अचानक कैंसिल हो जाने के कारण बहुत सारे हजारों स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में एक और जहां एनडीए की सरकार बन गई तो दूसरी तरफ शैडो सरकार एनडीए सरकार के समानांतर काम करेगी। चौंकिए मत, यह सच है। यह सरकार बिहार सरकार के समरूप काम करेगी और इसे शैडो गवर्नमेंट कहा जाएगा। वहीं इस सरकार की मुख्यमंत्री पटना की डॉक्टर सुमन लाल को बनाया गया है। असल में शैडो गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी के द्वारा बनाई गई एक तरह की समानांतर सरकार होती है जो राज्य के एक आदर्श सरकार की छवि दिखाती है। बिहार में जागो नाम की संस्था के अंतर्गत शैडो गवर्नमेंट का गठन किया गया है। इस संस्था के संयोजक गगन गौरव के अनुसार पिछले 3 माह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। संयोजक ने बताया कि शैडो गवर्नमेंट के माध्यम से बिहार के लिए भविष्य की संभावनाओं को इसकी क्षमता और सकारात्मक पक्ष के साथ सामने लाया जाएगा। इधर सोमवार को भागलपुर में भी शैडो गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन घंटाघर के समीप हुआ। उप मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन प्रख्यात समाजवादी नेता एवं अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष लखनलाल पाठक ने फीता काटकर किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैडो गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने बताया कि हमारी सरकार बिहार सरकार की नीतियों को और उसके क्रियान्वयन पर पैनी नजर रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि उप मुख्यमंत्री कार्यालय से अंग प्रदेश के सभी 12 मंत्रियों के क्रियाकलाप संपादित होंगे। उप मुख्यमंत्री देवज्योति मुखर्जी ने कहा कि हम 5 साल तक निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करेंगे। साथ ही जानकारी दी कि भागलपुर का ऑफिस उप मुख्यमंत्री सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। कि हम लोग सरकार के अगेंस्ट में काम करने के लिए नहीं उतर रहे हैं। हम लोग सरकार का जो पॉलिसी है उससे ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट हो ये काम करने के लिए उतर रहे हैं। हम लोग एक एक पॉलिसीज लेके बात कर रहे हैं। पॉलिसीज से क्या बेनिफिट होगा पब्लिक को, ये पब्लिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समय जैसे आगे बढ़ेगा उसमें कितना तक हम पहुंच पाए, हम उस मॉनिटरिंग को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नवगछिया के नारायणपुर मथुरापुर गांव में कारोबारी मदन शाह से हथियारबंद अपराधियों द्वारा 10 लाख रुपए लूटकांड मामले में नवगछिया एसडीपीओ ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर लेने का दावा किया है। सोमवार को घटना की उद्भेदन के लिए एसडीपीओ ने तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और अपराधियों द्वारा अपनाए गए प्रवेश और निकासी के तरीके को लेकर गहन छानबीन की। देखिए, घटना तो हुआ है ना, घटना हुआ है और हम लोग उसको खोजबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके तरफ से अभी एफआईआर नहीं दिया गया है, फिर भी अनुसंधान मेरा जारी हो गया है। इसकी मैं हमको स्पेशल इस काम के लिए भेजी है और हमारा टेक्निकल टीम भी आई हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की ओर से 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर मिशन साहसी का उद्घाटन सावित्री पब्लिक स्कूल में स्कूल के निर्देशक श्री राम कुमार साहू, एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय झा एवं प्रांत छात्रा सह प्रमुख खुशबू राज ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रमुख कोमल राज ने किया। इस दौरान संजय झा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व विकास किया जाता है। मिशन साहसी कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के मन से भय हटाकर उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने का है। विद्यालय के निर्देशक श्री राम कुमार साहू ने विद्यार्थी परिषद के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को छात्राओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। खुशबू राज ने शिविर की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय टाइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर ने बताया कि शिविर के पहले दिन अपर पंच, लोअर पंच, मिडिल पंच, ब्लॉक, अपर ब्लॉक आदि तकनीकें छात्राओं को सिखाई गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मृत्युंजय चौधरी नामक युवक को एक देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्रामीणों की ओर से मिले गुप्त सूचना पर पुलिस ने रविवार की देर रात कदवा के कचहरी टोला में छापेमारी कर देशी कट्टा के साथ शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में लिया। गश्ती के क्रम में जब हम निकले हुए थे तो एक गुप्त सूचना मिला कि ठाकुर जी कचहरी टोला के पास मध्य विद्यालय जो है स्कूल है, उसके पास कोई शराब के नशे में व्यक्ति हल्ला हंगामा कर रहा है। उसी का सत्यापन के लिए जब वहाँ गए तो एक व्यक्ति जो मृत्युंजय कुमार जिसका नाम था उसको शराब के नशे में पकड़े। भागलपुर में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ई रिक्शा चालक यूनियन की ओर से एक्टू के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मुकेश मुक्त ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि अन्य वाहनों के मुकाबले प्रशासन ई रिक्शा चालकों को अधिक निशाना बनाती है और कोरोना महामारी के नाम पर ई रिक्शा चालकों को प्रताड़ित करती है। साथ ही बताया कि बिना मास्क के सवारी ई रिक्शा पर बैठते हैं तो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन ई रिक्शा चालकों को ही जिम्मेदार बताकर डंडे बरसाती है। वहीं रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन अपने जिम्मेदारी को न देखते हुए चालकों से अवैध पैसे की वसूली करती है। साथ ही डीएम प्रणब कुमार से सामूहिक रूप से कैंप लगवाकर सभी ई रिक्शा चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मांग की, जबकि सरकार और प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर ई रिक्शा चालकों के प्रति प्रशासन का यही रवैया रहा तो सभी ई रिक्शा चालक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर धरना इसलिए दे रहे हैं कि शहर में ई रिक्शा चलाते हुए ई रिक्शा चालकों पर बहुत ज़बरदस्त किस्म से पुलिस का अत्याचार अन्याय होता है। अभी एक साथी बता रहे थे कि ये कोरोना काल चल रहा है, अब ई रिक्शा पर बैठने वाले अगर मास्क लगा करके नहीं बैठते हैं तो इसमें ई रिक्शा चालकों का क्या दोष है। मास्क लगा करके पब्लिक चले, यात्री चले, इसकी गारंटी करना पुलिस का काम है, ई रिक्शा चालकों का काम नहीं है। ई रिक्शा चालक कह सकते हैं कि भाई लगा के बैठिए, बीमारी हो सकता है, झगड़ा तो नहीं कर सकता है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष भागलपुर महोत्सव का आयोजन नहीं करने का निर्णय समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया है। भागलपुर महोत्सव को लेकर रविवार को छोटी खंजरपुर में नागरिक विकास समिति के कार्यकारिणी और भागलपुर महोत्सव आयोजन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें काफी चर्चा के बाद कोविड-19 से बदले हालातों को देखते हुए नागरिक विकास समिति के सलाहकार रमन कर्ण ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से भागलपुर महोत्सव का आयोजन लगातार होता रहा है। महोत्सव में अंग क्षेत्र के अलावा पूर्वी बिहार के 2000 से अधिक कलाकार और बाल कलाकार हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करते हुए भागलपुर महोत्सव के आयोजन को स्थगित किया गया है, जबकि अगले वर्ष 2021 में संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य कारण ये है कि हमारा जो एक भव्य प्रोग्राम साल के अंत में होता है भागलपुर महोत्सव, जिसके लिए हजारों प्रतिभागी जो बराबर कांटेक्ट में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोगों ने आज इस मीटिंग को खास करके इसलिए रखा क्योंकि अब समय भी नहीं है और देश में जो कोरोना काल की स्थिति है उसको देखते हुए हम लोगों ने सारे मेंबर हमारे जो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए हैं इस साल हम लोग भागलपुर महोत्सव नहीं करने जा रहे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के गंगटी में बसे महादलित परिवारों को सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करने की नोटिस दिए जाने के बाद
वहां रह रहे लोगों ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सीईओ को आवेदन के माध्यम से बताया कि 1979 के कटाव में सभी लोग बेघर हो गए थे, जिसके बाद भागवत झा आजाद के कार्यकाल में सभी को विस्थापित किया गया था। उसी वक्त से सरकार के हर एक योजनाओं का लाभ वहां रह रहे लोगों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद भागवत झा आजाद के कार्यकाल में सभी को पुनर्वास किया गया था। उसी वक्त से सरकार के हर एक योजनाओं का लाभ वहां रह रहे लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से मामले पर विचार करने की गुहार लगाई है। मामला है कि 1979 में हम लोग गंगा के कटाव से विस्थापित परिवार हों और यहाँ रह करके 3 साल मैंने बसा। 80, 81, 82, 83 तक बसा। 84 में पर्चा दिया गया और पर्चा देने के बाद भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री था, उन्होंने सरजमीन को समतलीकरण किया और रामानुज चौधरी ने कुछ लोगों को पर्चा दे करके एक घर भी बसाया और आज ये जीर्णोद्धार की चलती ये अतिक्रमित कर रहा है और हम लोग का अभी तक कोई, जिसमें कि इंदिरा आवास मिल गया, पानी मिल गया, बिजली मिला, बाथरूम मिला, सारा व्यवस्था होने के बावजूद आज हमारे ऊपर में नोटिस पर नोटिस दे रहा है। पीरपैंती में स्थानीय पत्रकार पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर पत्रकार देवमुनि कुमार ने बताया कि झारखंड से श्राद्ध क्रम में शरीक होकर वापस आने के दौरान बिहार के बाबूपुर पंचायत अंतर्गत मुस्लिम टोला में 4 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनके साथ लूटपाट की और विरोध करने पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर पत्रकार को जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देकर अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मामले की जानकारी बाखरपुर ओपी थाना प्रभारी को मिलते ही थाना प्रभारी विजेंद्र पासवान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पत्रकार को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पत्रकार देवमुनि कुमार ने बाखरपुर थाना में 4 अपराधियों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये 6:45 बज रहा था जब बाबूपुर के मुस्लिम टोला में पहुंचा तो वहां पहले से घात बनाए कुछ अपराधी बैठे हुए थे, जिसका नाम दर्ज मैंने एप्लीकेशन में दे दिया है थाना प्रभारी को। नवगछिया रेल थाना क्षेत्र में कटरिया स्टेशन के समीप सोमवार को ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्णिया रुपैली थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी सोनेलाल मंडल के 21 वर्षीय पुत्र चिरंजीवी कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सनौला प्रखंड के आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय आरआर में सोमवार को विद्यालय के सहायक शिक्षक मोहम्मद नजामुद्दीन आलम एवं अब्दुल रहमान के सेवानिवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय में बने नए भवन एवं प्रशाल का उद्घाटन भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र झा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजमेश्वर पांडे, विद्यालय निर्माण के लिए भूदाता भूपेश मिश्र एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। बता दें कि दोनों शिक्षक कुछ माह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, पर कोरोना काल की वजह से विदाई समारोह का आयोजन नहीं हो सका था। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। खैरपुर कदवा पंचायत के कबीर मठ आश्रम टोला में हो रहे विवाद को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में मठ के महंत ज्ञान स्वरूप गोस्वामी सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञान स्वरूप गोस्वामी ने मठ को अपना निजी संपत्ति समझ रखा है। उसने आज तक मठ में कोई विकास कार्य नहीं किया है। यहाँ रह रहे सेवादार संतों को भोजन तक मुहैया नहीं हो पाती है। साथ ही बैठक में आए ग्रामीणों ने ज्ञान स्वरूप गोस्वामी पर कई आरोप लगाए। बैठक में सभी ने निर्णय लेते हुए आगामी 20 दिसंबर को फिर से बैठक बुलाई है, जिसमें ज्ञान स्वरूप को भी आने की सूचना दी गई है। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरपैंती में 15 वर्षीय छात्र की हत्या मामले का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा जमीन विवाद में हुई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। टीएमबीयू में एक बार फिर हुआ प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा स्थगित, जांच कमेटी गठित। भागलपुर में शैडो गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मंत्री बोले सरकारी योजनाओं पर रखी जाएगी नजर। नवगछिया में कारोबारी से लूट मामले में एसडीपीओ ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, कहा जल्द गिरफ्तार होंगे अपराधी। और एबीवीपी की ओर से 10 दिवसीय मिशन साहसिक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।